रात के 2:30 बजे हैं। तू अपने बिस्तर पर लेटा है, लेकिन नींद नींद तो जैसे तुझसे नाराज होकर कहीं और चली गई है। फोन की स्क्रीन बार बार चेक कर रहा है। उम्मीद ये कि शायद उसका एक मैसेज आ जाए, वो मैसेज जो तेरे पूरे दिन का रंग बदल दे। लेकिन स्क्रीन बस खाली है, और तेरे दिमाग में उसका चेहरा, उसकी हंसी, उसकी बातें सब जैसे रिपीट मोड में चल रहे हैं। तेरा दिल मानो कोई तेज ट्रेन बन गया है जो बिना ब्रेक के दौड़ रहा है, और इस ट्रेन का डेस्टिनेशन सिर्फ एक है, वो। और भाई, ये कोई ड्रामा नहीं है, ये साइंस है। ये तेरे दिमाग के अंदर चल रहा केमिकल तूफान है, जिसका नाम है नॉरएपिनेफ्रीन। ये वही केमिकल है जो हेलन फिशर जैसे साइंटिस्ट को डेकेड से फैसिनेट कर रहा है। ये वही केमिकल है जो तुझे नॉर्मल से ऑब्सेस्ड बना देता है। ये वो इनविजिबल फायर है जो तेरे दिल में जलती है जब तू पहली बार किसी लड़की से जेन्युइनली अट्रैक्ट होता है। और सुन, ये ऑब्सेशन सिर्फ तेरी गलती नहीं है, ना ये वीक होने की निशानी है। ये तो एवोल्यूशनरी वायरिंग है भाई। तेरा दिमाग डिजाइंड है ऐसे फील करने के लिए। प्रॉब्लम तब होती है जब तू इस फीलिंग को समझे बिना खुद को उसी में डुबो देता है, और फिर तू उसके हर टेक्स्ट, हर कॉल, हर स्माइल पर डिपेंड करने लगता है। आज हम सिर्फ लव की चीज ही बातें नहीं करने वाले। आज मैं तुझे दिखाऊंगा कि ये नॉरएपिनेफ्रिन तेरे अंदर कैसे एक ऐसी आग लगाता है जो तुझे उसकी तरफ खींचती है, तुझे बताए बिना तेरे थॉट्स को हैक कर लेती है, और कैसे ये वुमेन साइकोलॉजी के साथ मिलकर तेरी जिंदगी की सबसे इंटेंस और कभी कभी सबसे डेंजरस कहानी बना सकती है। अगर तूने कभी ये महसूस किया है कि तू किसी के बारे में सोचते सोचते खुद को खो देता है, अगर तूने कभी महसूस किया है कि उसके बिना दिन अधूरा है, अगर कभी तेरी रातें उसकी याद में जागकर गुजरी हैं, तो भाई, ये स्क्रिप्ट तेरे लिए है। ये सिर्फ साइंस नहीं है, ये सर्वाइवल गाइड है। और अगर तू इसे समझ गया तो तू ना सिर्फ अपने दिल को बचाएगा, बल्कि तेरा गेम पूरी तरह बदल जाएगा। तो तैयार हो, क्योंकि अगले 40-45 मिनट में मैं तेरे दिमाग के अंदर चल रहे केमिकल मूवी का पूरा पर्दा उठा दूंगा, और तुझे बताऊंगा कि कैसे इस आग को कंट्रोल करना है, ना कि इसमें जल जाना है। अगर तेरे साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि एक लड़की के बारे में सोचते सोचते तू खुद को खो बैठा, तो नीचे कमेंट कर भाई, क्योंकि आज तेरी पूरी कहानी डिकोड होने वाली है। नंबर 1, जब दिमाग में केमिकल स्टॉर्म उठता है और दिल उसके पीछे भागने लगता है भाई, सोच, तू पहली बार उसे देखता है। शायद ये कॉलेज का पहला दिन है, शायद ऑफिस में इंडक्शन के वक्त, या शायद बस एक कैफे में कॉफी पीते हुए। तेरी नजर उस पर टिक जाती है, और पता है उसी पल तेरे दिमाग के अंदर क्या होता है? एक केमिकल एक्सप्लोजन। ये कोई रोमांटिक फिल्मी डायलॉग नहीं है, ये प्योर बायोलॉजी है। ये हेलन फिशर के रिसर्च के मुताबिक, जब तू किसी से पहली बार जेन्युइनली अट्रैक्ट होता है, तेरे ब्रेन में नॉरएपिनेफ्रीन का लेवल अचानक बढ़ जाता है। यह केमिकल तेरी बॉडी का टर्बोचार्जर है। दिल की धड़कन तेज, एनर्जी हाई, और फोकस लेजर शार्प हो जाता है। अब तेरी सारी अटेंशन बस उसी पर है। तू बाकी दुनिया को इग्नोर कर देता है, क्योंकि दिमाग कह रहा है यही है भाई, यही वो लड़की है। एग्जाम्पल ले, जैसे किसी लड़के ने पहली बार अपनी क्लास की न्यू गर्ल को देखा। पहले तो बस क्यूरोसिटी थी, लेकिन 2 मिनट में ही उसका दिमाग सिग्नल देने लगा। उसके चलने का अंदाज, उसकी हंसी, यहां तक कि उसकी आंखों की हल्की सी चमक भी रजिस्टर होने लगी। अब वही लड़का पूरे दिन उसी को सोचता रहा, इवन बिना कुछ बात किए। साइंस कहता है कि ये केमिकल तूफान तेरे ब्रेन को सर्वाइवल मोड में डाल देता है। मतलब तू इस पोटेंशियल पार्टनर को मिस नहीं करना चाहता। नेचर ने ये वायरिंग इसलिए डाली ताकि इंसान अपनी पसंद की फीमेल के साथ कनेक्शन बनाने का मौका ना गंवाए। एक्शन प्लान। अगर तू इस स्टेज में है तो सबसे पहले खुद को ऑब्जर्व कर। समझ कि ये सिर्फ अट्रैक्शन है, मैजिक नहीं। अपनी आइडेंटिटी और रूटीन को सिर्फ इसी फीलिंग के इर्द गिर्द मत बना। जितना ज्यादा तू खुद को बैलेंस रखेगा, उतना ही तू लॉन्ग टर्म में रिस्पेक्ट और कंट्रोल मेंटेन करेगा। याद रख, केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्ट्रैटेजी उससे भी ज्यादा। अगर तेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि पहली नजर में दिल लिटरली जंप कर गया, तो नीचे कमेंट कर भाई,
क्योंकि अगले पॉइंट में मैं तुझे बताने वाला हूँ कि क्यों उसके साथ बिताया हर पल सिनेमैटिक मेमोरी बन जाता है। नंबर 2, क्यों उसके साथ बिताया हर पल सिनेमैटिक मेमोरी बन जाता है। भाई, कभी नोटिस किया है, जब तू उसके साथ होता है तो आसपास की हर चीज़ जैसे बैकग्राउंड ब्लर हो जाती है। बाकी लोग, शोर, ट्रैफिक, यहाँ तक कि मोबाइल के नोटिफिकेशंस भी फेड हो जाते हैं। बस वो होती है और तू। ये कोई बॉलीवुड फिल्टर नहीं है, ये फिर से नोर एपिनेफ्रीन का कमाल है। हेलन फिशर के रिसर्च में साफ लिखा है कि जब ये केमिकल हाई पर होता है, तेरे ब्रेन का अमिगडाला और हिप्पोकैम्पस ओवर एक्टिव हो जाते हैं। ये दोनों हिस्से मेमोरी और इमोशंस के लिए जिम्मेदार हैं। मतलब तेरे दिमाग में उसके साथ बिताया हर मोमेंट हाई डेफिनेशन स्लो मोशन में रिकॉर्ड हो रहा है। तू उसके साथ बैठकर चाय पी रहा है और 10 साल बाद भी तू बता पाएगा कि उस दिन उसने नीली ड्रेस पहनी थी, चाय में 2 चीनी डाली थी और हंसते वक्त उसके बाल उसके चेहरे पर आ गए थे। एग्जाम्पल के तौर पर सोच, कॉलेज के कैंटीन में बैठा एक लड़का, सामने वाली लड़की ने बस कैजुअली कहा, तुम्हारी हैंडराइटिंग अच्छी है। अब ये लाइन सिर्फ एक कॉम्प्लीमेंट थी, लेकिन उसके दिमाग में ये सीन ऐसे चिपक गया जैसे किसी ने 4K कैमरा से शूट किया हो। क्यों? क्योंकि उस वक्त नॉरएपिनेफ्रिन उसकी परसेप्शन को शार्प बना चुका था। वुमेन साइकोलॉजी के हिसाब से भी ये इंटरेस्टिंग है। लड़कियों को वो लड़के याद रहते हैं जो उनके साथ मोमेंट्स को जेन्युइनली नोटिस करते हैं। अगर तू बाद में कैजुअली बोले, अरे रिमेंबर उस दिन तुमने रेड स्कार्फ पहना था, तो उसे लगेगा कि तू अटेंटिव है। और भाई, अटेंटिवनेस अट्रैक्शन बढ़ाता है। एक्शन प्लान, जब तू उसके साथ हो तो हर डिटेल को कॉन्शियसली नोटिस कर, लेकिन ओवरडू मत कर। बाद में बातचीत में छोटे छोटे रेफरेंसेस दे जो दिखाएं कि तूने मोमेंट्स को जेन्युइनली वैल्यू किया। लेकिन याद रख, ये जेन्युइन होना चाहिए, ना कि रिहर्स्ड। और साथ ही अपनी लाइफ के बाकी मोमेंट्स को भी उतना ही वैल्यू दे, वरना तू अपनी पूरी एनर्जी बस एक इंसान पे खपा देगा। अगर तेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि किसी के साथ बिताए छोटे से पल आज तक तेरे दिमाग में क्रिस्टल क्लियर हैं, तो नीचे कमेंट कर भाई, क्योंकि अब अगले पॉइंट में मैं तुझे बताने वाला हूं जितना उसे देखते हो उतना एडिक्शन बढ़ता क्यों है। नंबर 3, जितना उसे देखते हो उतना एडिक्शन बढ़ता क्यों है। भाई, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि जितना तू उसे देखता है उतना ही उसके बिना रहना मुश्किल हो जाता है। ये सीधा सीधा ब्रेन केमिस्ट्री का खेल है। और यहां नॉरएपिनेफ्रिन अकेला नहीं है, इसका साथी है डोपामिन। हेलन फिशर के रिसर्च के हिसाब से जब तू किसी लड़की से जेन्युइनली अट्रैक्ट होता है और बार बार उसकी प्रेजेंस में आता है, तेरे ब्रेन में डोपामिन का रिलीज बढ़ता है। डोपामिन वो केमिकल है जो रिवॉर्ड सिस्टम को ट्रिगर करता है। यानी जब भी तू उसे देखता है, तेरे दिमाग को लगता है जैसे जैकपॉट लग गया हो। अब नॉरएपिनेफ्रिन तेरे फोकस और एक्साइटमेंट को बढ़ाता है और डोपामिन उसे एक एडिक्टिव लूप में बदल देता है। एग्जाम्पल ले, ऑफिस में एक लड़का जिसे अपनी टीम की एक लड़की पसंद है, हर बार जब वो पास से गुजरती है और मुस्कुराती है, उसके दिन की एनर्जी दोगुनी हो जाती है। अब वो लड़का कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली हर मौके पर उसे देखने की कोशिश करता है। लंच टेबल बदलना, मीटिंग में उसके पास बैठना, कैजुअल टॉक के बहाने बनाना, क्योंकि उसका ब्रेन इस विजुअल रिवॉर्ड का एडिक्ट हो चुका है। वुमेन साइकोलॉजी के एंगल से लड़कियां भी इस पैटर्न को नोटिस करती हैं। अगर तू बहुत ऑब्वियस होकर हर समय स्टेयर करेगा, तो वो अलर्ट हो सकती है या इंटरेस्ट लूज कर सकती है। लेकिन अगर तू कंट्रोल्ड और कॉन्फिडेंट एक्सपोजर रखेगा, तो वो तुझे मिस्टीरियस और अट्रैक्टिव देख सकती है। एक्शन प्लान, उससे इंटरैक्शन बढ़ा, लेकिन ओवरडोज मत कर। शॉर्ट इंपैक्टफुल इंटरैक्शंस एडिक्शन को हेल्दी क्यूरियोसिटी में बदल सकते हैं। खुद को वैरायटी में बिजी रख, जिम, हॉबीज, फ्रेंड्स, ताकि तेरी पूरी डोपामिन सप्लाई सिर्फ उसी पर डिपेंड ना रहे, वरना तू नीडी वाइब्स देने लगेगा। और नीडी वाइब्स अट्रैक्शन का सबसे बड़ा किलर है। अगर तेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि जितना तू किसी को देखता गया, उतना ही उसके बिना रहना मुश्किल होता गया, तो नीचे कमेंट कर भाई,
क्योंकि अब मैं तुझे बताने वाला हूं क्यों वो तुम्हारे ड्रीम्स में भी आने लगती है, और ये सिर्फ फैंटेसी नहीं है। नंबर 4, क्यों वो तुम्हारे ड्रीम्स में भी आने लगती है, और ये सिर्फ फैंटेसी नहीं है। भाई, जब तू किसी लड़की के बारे में दिन रात सोचता है तो तेरे सबकॉन्शियस माइंड के पास उसे इग्नोर करने का कोई रीजन नहीं बचता, और यही वजह है कि वो तेरे सपनों में भी एंट्री मार लेती है। और सुन, ये कोई रैंडम कोइंसिडेंस नहीं है, ये प्योर न्यूरोकेमिस्ट्री प्लस साइकोलॉजी का कॉम्बो है। हेलन फिशर के स्टडीज में साफ कहा गया है कि नोरेपेनेफ्रिन और डोपामिन का हाई लेवल एक्टिवेशन सिर्फ जागते हुए ही नहीं बल्कि नींद में भी इफेक्ट डालता है। जब दिन भर तू किसी इंसान को बार बार विजुलाइज करता है, दिमाग उसे प्रायोरिटी मेमोरी फाइल्स में डाल देता है। फिर जब तू सोता है तो वही फाइल्स तेरे ड्रीम्स का स्क्रिप्ट बन जाती हैं। एग्जाम्पल सोच, एक लड़का कॉलेज की एक लड़की के साथ ग्रुप प्रोजेक्ट कर रहा है। दिन में प्रेजेंटेशन की प्रिपरेशन करते करते उसने उसके साथ इतना समय बिताया कि रात को भी सपना आया कि वो दोनों स्टेज पर हैं, ऑडियंस में तालियां बज रही हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह कि सपने में वो और भी क्लोज लग रहे थे। ये सिर्फ इमेजिनेशन नहीं बल्कि ब्रेन का इमोशनल मेमोरी रिप्ले। वुमेन साइकोलॉजी के हिसाब से अगर कोई लड़की तेरे सबकॉन्शियस में इतनी जगह बना चुकी है कि वो तेरे ड्रीम्स में आने लगे, तो इसका मतलब तू उससे डीप इमोशनल इन्वेस्टमेंट कर रहा है। लेकिन यहां खतरा ये है, ओवर इन्वेस्टमेंट तेरे एक्शंस को डेस्परेट बना सकता है, और भाई डेस्परेट एनर्जी अट्रैक्शन को मार देती है। एक्शन प्लान, अपने माइंड को बैलेंस करना सीख। मेडिटेशन या लेट नाइट डिस्ट्रैक्शन जैसे किताब पढ़ना, वर्कआउट वीडियो देखना या दोस्तों से कैजुअल टॉक करने से सबकॉन्शियस को थोड़ी वैरायटी मिलेगी। और याद रख, ड्रीम्स नेचुरल हैं, लेकिन तेरी जिंदगी सिर्फ सपनों पर नहीं चलनी चाहिए, तेरे एक्शंस भी उतने ही स्ट्रांग होने चाहिए। अगर तेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि कोई लड़की तेरे सपनों में बार बार आने लगी, तो नीचे कमेंट कर भाई, क्योंकि अब मैं तुझे बताने वाला हूं उसके छोटे छोटे जेस्चर्स क्यों तुम्हें पागल कर देते हैं। नंबर 5, उसके छोटे छोटे जेस्चर्स क्यों तुम्हें पागल कर दे। तूने नोटिस किया होगा, कभी वो चलते चलते हल्के से बाल कान के पीछे कर लेती है, कभी कैजुअल हंसी में हाथ से हल्का सा चेहरा ढक लेती है, कभी बात करते करते तुझसे नजरें मिलाकर तुरंत नीचे देख लेती है, और तू अंदर से लिटरली पिघल जाता है। ये छोटे छोटे जेस्चर्स तेरे दिमाग में ऐसे ब्लास्ट करते हैं जैसे किसी ने फायरवर्क्स चला दिए हों। हेलन फिशर के रिसर्च के मुताबिक जब तेरे दिमाग में नॉरएपिनेफ्रिन हाई होता है, तेरी सेंसरी परसेप्शन लेजर फोकस्ड हो जाती है। मतलब बाकी 100 चीजें बैकग्राउंड में फेड हो जाती हैं और सिर्फ उसकी माइक्रो मूवमेंट्स हाइपर क्लैरिटी में रिकॉर्ड हो जाती हैं। ये जेस्चर्स सिर्फ मूवमेंट नहीं बल्कि तेरे दिमाग के लिए सिग्नल्स हैं, सिग्नल्स जो अट्रैक्शन, फेमिनिनिटी और इमोशनल कनेक्शन ट्रिगर करते। एग्जाम्पल, एक लड़का लाइब्रेरी में बैठा पढ़ाई कर रहा था। सामने वाली लड़की ने बस कैजुअली उसकी तरफ मुस्कुराकर हाय कहा और अपने कान से बाल हटाए। लड़के ने बाद में अपने दोस्त को पूरा सीन डिटेल में सुनाया, कैसे उसकी नेल्स पिंक थी, कैसे मुस्कुराते वक्त उसकी आंखों में हल्की सी चमक थी। ये लेवल का फोकस सिर्फ तब आता है जब ब्रेन केमिकल स्टॉर्म में हो। वुमेन साइकोलॉजी में कई जेस्चर सबकॉन्शियसली फ्लर्टेशियस होते हैं। बालों को छूना, हल्की नजर कांटेक्ट के बाद डाउन लुक या जेन्युइन हंसी। लड़कियां ये जानबूझकर भी करती हैं और कभी-कभी नेचुरल भी होता है, लेकिन तेरे दिमाग में हर जेस्चर का इमोशनल वेट बहुत ज्यादा हो जाता है। एक्शन प्लान, इन जेस्चर्स को एंजॉय कर, लेकिन उन्हें ओवर इंटरप्रेट मत कर। अगर हर बार तू इन्हें साइन समझकर ओवर रिएक्ट करेगा तो तू खुद को और उसे दोनों को ऑकवर्ड कर देगा। रियल अट्रैक्शन तब ग्रो होती है जब तू खुद भी अपने जेस्चर्स और बॉडी लैंग्वेज से इक्वल एनर्जी देता है। कॉन्फिडेंट पोस्चर, स्टेडी आई कांटेक्ट और रिलैक्स्ड स्माइल। अगर तेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि किसी लड़की का बस एक छोटा सा मूवमेंट तुझे दिन भर याद रहा, तो नीचे कमेंट कर भाई, क्योंकि अब मैं तुझे बताने वाला हूं जब उसके फोन का एक पिंग तुम्हारा दिन बदल देता है। नंबर 6, जब उसके फोन का एक पिंग तुम्हारा दिन बदल देता है भाई, ये फीलिंग तूने जरूर जी होगी। फोन टेबल पे पड़ा है, तू अपने काम में लगा है और अचानक टिंग, स्क्रीन पर उसका नाम चमकता है। उसी पल तेरे पूरे दिन का मूड 180 डिग्री पलट जाता है। अगर तू थका हुआ था तो एनर्जी आ जाती है, अगर चिड़चिड़ा था तो फेस पर स्माइल आ जाती है। ये कोई मैजिक नहीं, प्योर ब्रेन केमिस्ट्री है।
हेलन फिशर के रिसर्च के अनुसार जब तू किसी से इमोशनली जुड़ा होता है तो उसका मैसेज एक इंस्टेंट डोपामीन स्पाइक देता है, और जब ये डोपामीन नॉरएपिनेफ्रिन के साथ कंबाइन होता है तो तेरे अंदर एक्साइटमेंट, एंटिसिपेशन और फोकस का परफेक्ट स्टॉर्म बन जाता है। ये ऐसा है जैसे दिमाग कह रहा हो, भाई जैकपॉट मिल गया। एग्जाम्पल सोच। एक लड़का मेट्रो में ट्रैवल कर रहा है, बोरिंग जर्नी चल रही है। अचानक फोन वाइब्रेट करता है। हे व्हाट्स अप फ्रॉम हर। अब वो लड़का पूरी राइड में बस उस रिप्लाई के बारे में सोचता है, हर लाइन केयरफुली टाइप करता है और बार बार चेक करता है कि सीन हुआ या नहीं। ये एडिक्टिव एंटिसिपेशन ही ब्रेन का सबसे बड़ा ट्रैप है। वुमेन साइकोलॉजी के हिसाब से लड़कियां अक्सर सबकॉन्शियसली टाइमिंग प्ले करती हैं, कभी तुरंत रिप्लाई, कभी डिले। इसका रीजन सिंपल है, अनप्रिडिक्टेबिलिटी एक्साइटमेंट को बढ़ाती है। अगर तू हर बार इंस्टेंट रिप्लाई देगा तो मिस्ट्री खत्म हो सकती है, लेकिन अगर तू बैलेंस रखेगा तो क्यूरियोसिटी बनी रहती है। एक्शन प्लान। उसके मैसेजेस को वैल्यू दे, लेकिन अपने दिन का सेंटर मत बना। रिप्लाई थॉटफुल दे, लेकिन नीडी मत लगे। अपना काम, हॉबीज और सोशल लाइफ एक्टिव रख, ताकि तेरा मूड सिर्फ फोन के पिंग्स पर डिपेंड न रहे। और याद रख, टेक्स्ट अट्रैक्शन का एक पार्ट है, रियल कनेक्शन फेस टू फेस बनता है। अगर तेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि उसके एक सिंपल टेक्स्ट ने तेरा पूरा दिन बदल दिया, तो नीचे कमेंट कर भाई, क्योंकि अब मैं तुझे बताने वाला हूं क्यों उसके बिना 24 घंटे भी टॉर्चर लगने लगते हैं। नंबर 7, क्यों उसके बिना 24 घंटे भी टॉर्चर लगने लगते हैं। भाई, जब तू किसी लड़की से जेन्युइनली अटैच हो जाता है और तेरे दिमाग में नॉरएपिनेफ्रिन का लेवल हाई होता है, तो उसका ना होना खालीपन नहीं, सीधा सीधा विड्रॉल जैसा फील होता है। जैसे किसी को शुगर या कैफीन का एडिक्शन हो और एक दिन में वो ना मिले तो चिड़चिड़ापन, बेचैनी और माइंड फॉग आ जाती है। वही हाल तेरे साथ इमोशनल लेवल पर होता है। हेलन फिशर के रिसर्च के मुताबिक जब तेरे ब्रेन में डोपामीन और नॉरएपिनेफ्रिन लंबे समय तक हाई रहते हैं, तो तू एक रिवॉर्ड एक्सपेक्टेशन लूप में फंस जाता है। मतलब तेरा दिमाग रोज उस इंसान के साथ इंटरैक्शन की डोज एक्सपेक्ट करता है, और जब वो डोज मिस हो जाती है तो तेरे अंदर एंग्जाइटी और रेस्टलेसनेस शूट हो जाती है। एग्जाम्पल सोच। एक लड़का जिसकी रोज वीडियो कॉल होती थी उस लड़की से, किसी दिन लड़की बिजी हो गई और कॉल नहीं कर पाई। लड़के ने खुद को बार बार फोन चेक करते हुए पाया, सोशल मीडिया पर उसके लास्ट सीन स्टोरीज और पोस्ट स्टॉक करते हुए पकड़ा। पूरे दिन उसका फोकस काम से हटकर बस उसी पर था। विमेन साइकोलॉजी के एंगल से ये खालीपन अक्सर लड़की को भी इनडायरेक्टली फील होता है, लेकिन फर्क ये है कि अगर उसकी लाइफ में वैरायटी और बैलेंस है तो वो उतना इम्पैक्ट नहीं लेगी। वहीं अगर लड़का अपनी पूरी इमोशनल एनर्जी उसी पर इन्वेस्ट कर देता है तो उसका कंट्रोल उसके हाथ में चला जाता है। एक्शन प्लान। अपने दिन का स्ट्रक्चर ऐसा रख कि उसकी एब्सेंस में भी तेरी जिंदगी प्रोडक्टिव और फुलफिलिंग रहे। जिम, दोस्तों के साथ आउटिंग, स्किल्स सीखना, ऐसे काम डाल जो डोपामीन के दूसरे हेल्थी सोर्सेज दें। अगर तू खुद को सिर्फ एक इंसान से मिलने वाली खुशी तक सीमित करेगा तो तू खुद अपने इमोशनल रिमोट उसके हाथ में पकड़ा देगा। अगर तेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि किसी की एक दिन की एब्सेंस टॉर्चर जैसी लगी, तो नीचे कमेंट कर भाई, क्योंकि अब मैं तुझे बताने वाला हूं। जब उसके सोशल मीडिया पोस्ट्स तुम्हारे मूड को कंट्रोल करने लगते हैं। नंबर 8, जब उसके सोशल मीडिया पोस्ट्स तुम्हारे मूड को कंट्रोल करने लगते हैं। भाई, ये डिजिटल जमाना है और यहां अट्रैक्शन सिर्फ रियल लाइफ में नहीं, स्क्रीन के अंदर भी चलता है। जब तू किसी लड़की के लिए हाई नॉरएपिनेफ्रिन स्टेट में होता है तो उसके इंस्टाग्राम पोस्ट, व्हाट्सएप डीपी या स्टोरी तेरे लिए सिर्फ रैंडम पिक्चर्स नहीं रहते, वो तेरे मूड के रिमोट बन जाते हैं।
हेलन फिशर के रिसर्च के हिसाब से जब तेरा दिमाग किसी इंसान को प्रायोरिटी देता है तो उसके हर नए विजुअल या अपडेट पर तेरा रिवॉर्ड सिस्टम रिएक्ट करता है। अगर उसने कोई क्यूट सेल्फी डाली तो डोपामीन स्पाइक, अगर उसने किसी और लड़के के साथ पिक्चर डाली तो तुरंत जेलसी और कॉर्टिजोल का राइज। ये इमोशनल रोलर कोस्टर पूरी तरह तेरे ब्रेन केमिस्ट्री की वजह से है। एग्जाम्पल सोच, एक लड़का रात को सोने से पहले इंस्टाग्राम खोलता है और देखता है कि उसकी क्रश ने किसी पार्टी की फोटो डाली है जिसमें वो किसी और लड़के के साथ हंस रही है। अब उस लड़के का मूड इंस्टेंटली गिर जाता है और पूरी रात उसका दिमाग ओवरथिंक करता है, ये लड़का कौन है, वो उसके साथ क्यों थी, क्या मैं रिप्लेस हो रहा हूं। अगली सुबह तक उसका एनर्जी लेवल लो है। वुमेन साइकोलॉजी में यह भी सच है कि लड़कियां सोशल मीडिया को अटेंशन और वैलिडेशन के टूल के रूप में इस्तेमाल करती हैं, कभी कॉन्शियसली कभी सबकॉन्शियसली। अगर तू अपने इमोशंस को इनके ऊपर डिपेंड कर देगा तो तू खुद को एक ऐसे लूप में डाल देगा जिसे वो कंट्रोल कर सकती है, चाहे इंटेंशनली या अनइंटेंशनली। एक्शन प्लान। सोशल मीडिया को रियलिटी का पूरा ट्रूथ मत मान। उसके पोस्ट्स पर रिएक्ट करने से पहले सोच कि ये क्यूरेटेड मोमेंट्स हैं, पूरी जिंदगी नहीं। अपने फीड में वैरायटी डाल, मोटिवेशनल कंटेंट, हॉबीज, नॉलेज, ताकि तेरा माइंड सिर्फ एक प्रोफाइल के अपडेट्स पर हिंज न करे। और सबसे जरूरी, उसकी ऑनलाइन एक्टिविटी को अपने सेल्फ वर्थ का मीटर मत बना। अगर तेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि किसी के एक पोस्ट ने तेरा पूरा मूड बदल दिया तो नीचे कमेंट कर भाई, क्योंकि अब मैं तुझे बताने वाला हूं उसके साथ आई कांटेक्ट क्यों तुम्हारे बॉडी केमिस्ट्री को बदल देता है। नंबर 9, उसके साथ आई कांटेक्ट क्यों तुम्हारे बॉडी केमिस्ट्री को बदल देता है। भाई, कहते हैं ना, आंखें झूठ नहीं बोलती। और अट्रैक्शन के मामले में यह सिर्फ डायलॉग नहीं, प्योर साइंस है। जब तू किसी लड़की से जेन्युइन आई कांटेक्ट करता है, स्पेशली वो जिसके लिए तू पहले से हाई नोरेपिनेफ्रिन स्टेट में है, तो तेरे अंदर लिटरल बॉडी केमिस्ट्री बदल जाती है। हेलन फिशर के रिसर्च और न्यूरोसाइंस स्टडीज बताते हैं कि डायरेक्ट आई कांटेक्ट ऑक्सीटोसिन और डोपामीन दोनों का बूस्ट देता है, और जब ये केमिकल्स पहले से मौजूद नॉरेपिनेफ्रिन के साथ मिक्स होते हैं तो इफेक्ट डबल हो जाता है। दिल की धड़कन तेज, सांसें हल्की और बॉडी में एक तरह की गर्माहट महसूस होना। आई कांटेक्ट इसेंशियली इमोशनल इंटीमेसी का फास्ट फॉरवर्ड बटन है। एग्जाम्पल सोच, एक लड़का और लड़की कॉलेज कैंटीन में टेबल शेयर कर रहे हैं। कैजुअल बातों के बीच अचानक दोनों की नजरें मिलती हैं और 2 सेकंड तक टिक जाती हैं। बाहर से बस नॉर्मल पॉज लगता है, लेकिन अंदर से लड़के के दिमाग में पूरा फायरवर्क्स शो चल रहा है। वो 2 सेकंड जैसे उसके लिए स्लो मोशन मोमेंट बन जाते हैं। विमेन साइकोलॉजी के हिसाब से आई कांटेक्ट एक पावरफुल टूल है। अगर लड़की इंटरेस्टेड है तो वो इसे लंबे समय तक होल्ड कर सकती है या प्लेफुल तरीके से ब्रेक करके फिर रिटर्न कर सकती है। लेकिन अगर तू ओवर्टली इंटेंस होकर घूरेगा तो ये अनकंफर्टेबल भी बन सकता है। अट्रैक्शन में मिस्ट्री और कंफर्ट का बैलेंस जरूरी है। एक्शन प्लान। आई कांटेक्ट को कॉन्फिडेंट और नेचुरल रख। बातचीत के दौरान 60-70% समय उसकी आंखों में देख, लेकिन बीच बीच में कैजुअली ब्रेक कर और फिर रिटर्न कर, ताकि वाइब कंफर्टेबल रहे। आई कांटेक्ट के साथ स्माइल या हल्की आईब्रो रेज सटल फ्लर्टिंग का काम कर सकती है, लेकिन फोर्स मत कर, नहीं तो ऑकवर्डनेस आ जाएगी। अगर तेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि एक नजर मिलते ही तेरे अंदर पूरा केमिकल स्टॉर्म आ गया, तो नीचे कमेंट कर भाई, क्योंकि अब मैं तुझे बताने वाला हूं क्यों तुम्हें लगता है कि वो ही तुम्हारी दुनिया का सेंटर है। नंबर 10, क्यों तुम्हें लगता है कि वो ही तुम्हारी दुनिया का सेंटर है। भाई, अट्रैक्शन की हाई स्टेट में तेरे दिमाग का सबसे बड़ा गेम यही होता है। तू बाकी सबको साइड कर देता है और तेरी पूरी फोकस बस एक इंसान पर टिकी रहती है। ऐसा लगता है जैसे तेरी दुनिया का सेंटर, तेरे हर प्लान का एक्सिस, तेरे हर थॉट का ओरिजिन वही है। और सुन,
ये कोई ओवर ड्रामेटिक इमेजिनेशन नहीं, ये प्योर न्यूरोसाइकोलॉजी है। हेलन फिशर के रिसर्च के मुताबिक जब नॉरएपिनेफ्रिन और डोपामीन दोनों हाई होते हैं तो ब्रेन का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स सिलेक्टिव अटेंशन मोड में चला जाता है। मतलब बाकी सारी प्रायोरिटीज बैकग्राउंड में ब्लर हो जाती हैं और तेरा दिमाग बस उसी पर जूम इन कर देता है। एवोल्यूशनरी लेवल पर यह इसलिए होता है ताकि तू अपने डिजायर्ड पार्टनर के साथ बॉन्डिंग बनाने का मौका न गवा दे। एग्जाम्पल सोच, एक लड़का अपने दोस्त के साथ मूवी देखने गया, लेकिन पूरे शो में उसका माइंड बस ये सोच रहा था कि उसने उसकी क्रश को लास्ट टाइम कब देखा था, अगली बार कैसे अप्रोच करेगा, या उसने उसके रीसेंट इंस्टाग्राम पोस्ट पर रिप्लाई क्यों नहीं दिया। मूवी चल रही है, जोक्स आ रहे हैं, लेकिन उसका दिमाग बस उसी ऑर्बिट में घूम रहा है। विमेन साइकोलॉजी के एंगल से ये स्पॉटलाइट इफेक्ट लड़की को जल्दी सेंस हो जाता है। अगर तू पूरी एनर्जी उसी पर इन्वेस्ट करता है तो शुरुआत में वो इसे फ्लैटरिंग मान सकती है, लेकिन ओवर टाइम ये सफोकेटिंग भी लग सकता है। अट्रैक्शन को सस्टेनेबल रखने के लिए खुद का ऑर्बिट मेंटेन करना जरूरी है। एक्शन प्लान, अपनी जिंदगी में मल्टीपल सेंटर्स रख, गोल्स, हॉबीज, दोस्त, फैमिली, ताकि इमोशनल बैलेंस बना रहे। अगर तू खुद की आइडेंटिटी सिर्फ एक इंसान के चारों तरफ बना लेगा तो ना सिर्फ तेरी ग्रोथ रुक जाएगी बल्कि वो भी तुझसे डिस्टेंस ले सकती है। सेल्फ प्रायोरिटी और सेल्फ रिस्पेक्ट ही लॉन्ग टर्म अट्रैक्शन का असली मैग्नेट है। अगर तेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि किसी एक इंसान ने तेरी पूरी सोच कैप्चर कर ली तो नीचे कमेंट कर भाई, क्योंकि अब मैं तुझे बताने वाला हूं उसके बारे में सोचने से तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट क्यों होता है या गिर जाता है। नंबर 11, उसके बारे में सोचने से तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट क्यों होता है या गिर जाता है। भाई ये सबसे इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल पैराडॉक्स है। कभी उसकी याद तुझे ऐसे पावर देती है जैसे तू दुनिया जीत सकता है, और कभी वही सोच तेरा कॉन्फिडेंस जमीन पर ला देती है। यह डिफरेंस इस बात पर डिपेंड करता है कि तेरे माइंड में उसके बारे में किस तरह की मेंटल इमेज एक्टिव है। हेलन फिशर की रिसर्च के मुताबिक जब नॉरएपिनेफ्रिन और डोपामीन हाई होते हैं तो तेरा दिमाग पॉजिटिव फैंटेसीज और मोटिवेशनल ड्राइव को एम्पलीफाई करता है। अगर तू उसे इंप्रेस करने या उसके साथ मोमेंट्स इमेजिन कर रहा है तो तेरी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का लेवल भी बढ़ सकता है और यही बूस्ट देता है कॉन्फिडेंस को। तू जिम में ज्यादा पुश करता है, ड्रेसिंग सेंस इंप्रूव करता है और सोशल इंटरैक्शंस में बोल्ड हो जाता है। लेकिन ये स्वॉर्ड दो तरफा है भाई। अगर तेरे थॉट्स नेगेटिव स्पाइरल में चले गए, जैसे क्या वो मुझे नोटिस करती है, कहीं वो किसी और को पसंद तो नहीं करती, तो उसी केमिकल स्टॉर्म में कॉर्टिसोल, स्ट्रेस हार्मोन भी ट्रिगर हो जाता है। अब वही एनर्जी तुझे एंग्शियस, हेजिटेंट और सेल्फ डाउटिंग बना देती है। एग्जाम्पल सोच, एक लड़का अपनी क्रश के बारे में सोचते हुए अपने प्रेजेंटेशन की तैयारी करता है। मोटिवेट होकर सोचता है कि आज उसे इंप्रेस करना है और शानदार परफॉर्मेंस देता है। वहीं दूसरा लड़का उसकी एक कोल्ड रिप्लाई के बाद इतना ओवर थिंक करता है कि अगले दिन क्लास में भी उसकी बॉडी लैंग्वेज वीक पड़ जाती है। विमेन साइकोलॉजी के एंगल से लड़कियां कॉन्फिडेंट वाइब को नेचुरली अट्रैक्ट करती हैं। अगर तू सेल्फ एश्योर्ड एनर्जी मेंटेन करेगा तो उसके लिए तू मैग्नेटिक लगेगा, लेकिन अगर तेरी एनर्जी हमेशा उसके रिएक्शंस पर डिपेंड करेगी तो तू अनप्रिडिक्टेबल और अनस्टेबल लगेगा, और ये अट्रैक्शन किलर है। एक्शन प्लान, उसके बारे में सोचते हुए खुद को प्रोडक्टिव वर्क में चैनल कर। वर्कआउट, स्किल लर्निंग, सोशलाइजिंग। नेगेटिव स्पाइरल्स को कैच कर और तुरंत फिजिकल एक्शन में कन्वर्ट कर, जैसे वॉक लेना या पुशअप्स करना। याद रख, तेरे कॉन्फिडेंस का सोर्स हमेशा तेरे अंदर होना चाहिए, बाहर से बोरोड नहीं। अगर तेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि उसके बारे में सोचकर कभी तू शेर बना और कभी बिल्ली, तो नीचे कमेंट कर भाई, क्योंकि अब मैं तुझे बताने वाला हूं क्यों तुम्हें लगता है कि तुम दोनों की स्टोरी यूनिक है, भले ही वो पैटर्न कॉमन हो। नंबर 12, क्यों तुम्हें लगता है कि तुम दोनों की स्टोरी यूनिक है, भले ही वो पैटर्न कॉमन हो। भाई,
जब तू किसी लड़की के लिए हाई अट्रैक्शन में होता है तो तुझे लगता है कि तेरी और उसकी कहानी दुनिया में सबसे अलग, सबसे खास है। जैसे फिल्मों में होता है, हम ऐसे मिले जो किसी और के साथ कभी नहीं हुआ होगा। लेकिन सच्चाई ये है कि तेरे दिमाग का केमिकल सेटअप इस इल्यूजन को खुद क्रिएट करता है। हेलन फिशर के रिसर्च के अनुसार नोरेपेनेफ्राइन अटेंशन और डिटेल को शार्पन करता है और डोपामीन हर इंटरैक्शन को रिवॉर्ड बना देता है। ये कॉम्बिनेशन तुझे ऐसा फील कराता है कि तुम्हारे मोमेंट्स रेयर और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं। लेकिन रियलिटी में ये पैटर्न्स इंसानी बिहेवियर में कॉमन हैं। पहली मुलाकात, छोटी छोटी कोइंसिडेंसेस, फेवरेट सॉन्ग मैच होना, ये सब रोमांटिक ब्रेन इनको फेट का सिग्नल मान लेता है। एग्जाम्पल सोच, एक लड़का मेट्रो में सफर कर रहा था और उसकी क्रश उसी कोच में आकर खड़ी हो गई। उन्होंने कैजुअल हाय हेलो किया और दोनों ने देखा कि दोनों ही एक ही प्लेलिस्ट सुन रहे हैं। अब लड़के के दिमाग में ये बात फेट और डेस्टिनी का सिग्नल बन गई। लेकिन प्रैक्टिकली सेम प्लेलिस्ट सुनना मिलियंस लोगों के साथ पॉसिबल है। विमेन साइकोलॉजी में ये यूनिकनेस का इल्यूजन दोनों तरफ काम करता है। लड़की भी अगर हाई अट्रैक्शन में है तो वो भी सेम चीजों को स्पेशल टैग दे सकती है। लेकिन अगर उसका अट्रैक्शन लेवल कम है तो वही मोमेंट्स उसके लिए बस नॉर्मल कोइंसिडेंस रहेंगे। एक्शन प्लान, इन स्पेशल मोमेंट्स को एंजॉय कर, लेकिन ग्राउंडेड रहे। खुद को याद दिला कि यूनिकनेस फीलिंग नेचुरल है, लेकिन रियलिटी चेक जरूरी है। इससे तू ओवर अटैचमेंट और अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन से बच जाएगा। और याद रख, रियल यूनिकनेस तब बनती है जब दो लोग कॉन्शियसली एक दूसरे के लिए एफर्ट्स और मेमोरीज क्रिएट करते हैं, ना कि सिर्फ कोइंसिडेंसेस पर डिपेंड करते हैं। अगर तेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि तूने किसी छोटी बात को अपनी लव स्टोरी का टर्निंग पॉइंट मान लिया, तो नीचे कमेंट कर भाई, क्योंकि अब मैं तुझे बताने वाला हूं उसके बिना हर जगह खाली क्यों लगने लगती है। नंबर 13, उसके बिना हर जगह खाली क्यों लगने लगती है भाई। ये वो फेज है जब तू चाहे दोस्तों के बीच हो, किसी पार्टी में या फैमिली गैदरिंग में, सब कुछ नॉर्मल दिख रहा है, लेकिन अंदर से ऐसा लगता है जैसे कोई रंग ही चला गया हो। हर जगह थोड़ी डल, थोड़ी खाली लगती है और तू हर पल कंपेयर करता है कि अगर वो यहां होती तो। हेलन फिशर के रिसर्च में इसे इमोशनल कलराइजेशन इफेक्ट कहा जा सकता है। जब नॉरएपिनेफ्रिन और डोपामिन हाई होते हैं तो तेरे दिमाग में उसके साथ जुड़े मोमेंट्स को वाइब्रेंट कलर्स में स्टोर किया जाता है। बाकी एक्सपीरियंसेस जिनमें वो नहीं है ऑटोमेटिकली फेड और लेस एक्साइटिंग लगने लगते हैं। ब्रेन इसेंशियली तुझसे कह रहा है ये तो अच्छा है, लेकिन उसके बिना इनकम्प्लीट है। एग्जाम्पल सोच, एक लड़का अपने दोस्तों के साथ वीकेंड ट्रिप पर गया, जगह खूबसूरत थी, म्यूजिक चल रहा था, सब मजे कर रहे थे। लेकिन बीच बीच में उसका माइंड वॉन्डर करता रहा कि अगर उसकी क्रश यहां होती तो वो कैसे लाफ करती, किस सॉन्ग पर डांस करती। और ये मिसिंग फीलिंग उसकी ट्रिप की एक्साइटमेंट आधी कर रही थी। वुमेन साइकोलॉजी के एंगल से ये एब्सेंस इफेक्ट लड़कियों पर भी काम करता है, लेकिन फर्क ये है कि अगर उनकी लाइफ में वैरायटी और बैलेंस ज्यादा है तो वो इस खालीपन को उतना इंटेंस महसूस नहीं करती। वहीं लड़के अक्सर अपनी एनर्जी का बड़ा हिस्सा एक इंसान पर इन्वेस्ट कर देते हैं, जिससे उनकी एब्सेंस डिस्प्रोपोर्शनली भारी लगने लगती है। एक्शन प्लान, अपने एक्सपीरियंसेस को किसी एक इंसान की प्रेजेंस पर डिपेंडेंट मत कर। नई एक्टिविटीज ट्राई कर, नए लोगों से मिल और खुद को इमोशनली मल्टीपल सोर्सेस से फुलफिल कर।
इससे न सिर्फ तू इमोशनली बैलेंस्ड रहेगा, बल्कि जब वो वापस तेरी लाइफ में इंटरैक्ट करेगी तब तेरी एनर्जी और वाइब और भी अट्रैक्टिव होगी। अगर तेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि किसी की एब्सेंस ने हर जगह डल बना दिया, तो नीचे कमेंट कर भाई, क्योंकि अब मैं तुझे बताने वाला हूं जब जेलसी तुम्हारे अंदर एक नया इंसान पैदा कर देती है। नंबर 14, जब जेलसी तुम्हारे अंदर एक नया इंसान पैदा कर देती है। भाई, जेलसी एक ऐसी फायर है जो या तो तुझे अंदर से जला सकती है या तुझे इतना चार्ज कर सकती है कि तू खुद का बेस्ट वर्जन बाहर ले आए। और अट्रैक्शन के हाई फेज में, खासकर जब नॉरएपिनेफ्रिन ऑलरेडी फुल स्विंग में है, जेलसी का इफेक्ट कई गुना बढ़ जाता है। हेलन फिशर के रिसर्च और न्यूरोसाइंस स्टडीज ये बताते हैं कि जब तू अपनी क्रश को किसी और लड़के के साथ हंसते, बात करते या एंगेज होते देखता है, तो तेरे ब्रेन में सिर्फ इमोशनल रिएक्शन नहीं होता। यहां एमिगडाला इमोशंस और हाइपोथैलेमस फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स दोनों एक्टिव हो जाते हैं। इसका मतलब तेरे अंदर इंस्टेंट एड्रेनालिन और कॉर्टिसोल का सर्ज आता है, जिससे या तो तू अग्रेसिव और पोजेसिव हो जाता है या हाइपर कॉम्पिटिटिव मोड में चला जाता है। एग्जाम्पल, सोच, एक लड़का जिम में वर्कआउट कर रहा है और अचानक दिखता है कि उसकी क्रश किसी और लड़के को फॉर्म सुधारने के टिप्स दे रही है। अब उसके अंदर दो तरह की एनर्जी उग सकती है, एक इनसिक्योर होके ओवरथिंक करना, या दूसरी खुद को प्रूव करने के लिए और मेहनत करना, बेटर फिजिक बनाना और ओवरऑल वैल्यू बढ़ाना। वुमेन साइकोलॉजी में हल्की जेलसी कभी-कभी अट्रैक्शन को स्पाइस दे सकती है, लेकिन ओवर जेलस या पोजेसिव बिहेवियर जल्दी टर्न ऑफ कर देता है। लड़की नेचुरली हाई वैल्यू और सेल्फ एश्योर्ड बिहेवियर को ज्यादा अट्रैक्टिव मानती है, ना कि इनसिक्योर रिएक्शंस को। एक्शन प्लान, जेलसी को ट्रिगर मान, वीकनेस नहीं, इसे एनर्जी के रूप में यूज कर। स्किल इंप्रूव कर, फिटनेस पुश कर, सोशल गेम स्ट्रॉन्ग कर, लेकिन आउटवर्डली ओवर रिएक्ट मत कर। ना ही उसे गिल्ट ट्रिप देने की कोशिश कर। जितना तू कंपोज्ड और सेल्फ फोकस रहेगा, उतना ही तेरा वैल्यू उसके और बाकी लोगों की नजर में बढ़ेगा। अगर तेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि जेलसी ने तुझे या तो तोड़ दिया या नया बना दिया, तो नीचे कमेंट कर भाई, क्योंकि अब मैं तुझे बताने वाला हूं क्यों उसकी छोटी सी अप्रूवल तुम्हें दुनिया जीतने जैसा फील कराती है। नंबर 15, क्यों उसकी छोटी सी अप्रूवल तुम्हें दुनिया जीतने जैसा फील कराती है। भाई, अट्रैक्शन के हाई फेज में जब नॉरएपिनेफ्राइन और डोपामिन दोनों तेरे दिमाग में डांस कर रहे होते हैं, तो उसकी एक छोटी सी अप्रूवल भी तुझे ऐसे हिट करती है जैसे तूने लाइफ का सबसे बड़ा अवार्ड जीत लिया हो। ये अप्रूवल किसी कॉम्प्लीमेंट, हल्के से वेल डन या बस उसके एक जेन्युइन स्माइल के रूप में आ सकती है और तेरे अंदर इंस्टेंट कॉन्फिडेंस ब्लास्ट कर देती है। हेलन फिशर के रिसर्च में साफ है कि जब कोई इंसान जिसे तू डीपली चाहता है तुझे अप्रूव करता है, तो तेरे ब्रेन का रिवॉर्ड सेंटर वेंट्रल टेगमेंटल एरिया VTA एक्टिवेट हो जाता है। ये वही हिस्सा है जो किसी बड़ी जीत, प्रमोशन या जैकपॉट पर एक्टिवेट होता है। फर्क बस इतना है कि यहां जैकपॉट उसकी अप्रूवल है। एग्जाम्पल, सोच, एक लड़का क्रिकेट मैच खेल रहा है और उसकी क्रश ऑडियंस में बैठी है। जैसे ही उसने बाउंड्री मारी, उसने देखा कि वो मुस्कुराई और ताली बजाई। अब ये सिंपल रिएक्शन लड़के के लिए इतना पावरफुल बन गया कि अगले ओवर्स में उसका गेम और भी शार्प हो गया। वुमेन साइकोलॉजी के एंगल से अप्रूवल देना अट्रैक्शन डायनामिक्स का हिस्सा है, लेकिन ज्यादातर लड़कियां ये सिर्फ जेन्युइनली इम्प्रेस्ड होने पर देती हैं, ना कि हर रैंडम चीज पर।
और जब ये अप्रूवल रेयर होती है तो उसका वैल्यू और बढ़ जाता है। एक्शन प्लान। अप्रूवल को मोटिवेशन के रूप में लो, लेकिन अपनी आइडेंटिटी उस पर डिपेंड मत करो। अपने स्टैंडर्ड्स खुद सेट करो और खुद को वैलिडेट करने की आदत डाल। अगर तू अपनी वर्थ सिर्फ उसकी रिएक्शन से मेजर करेगा तो तू अपने कॉन्फिडेंस का रिमोट उसके हाथ में पकड़ा देगा। सब्सक्राइब अभरी तो पटाए तौर पर तापा नहीं इसको डिया डिसियालाइटा अपनी इमेंट को ओटा है एक तो एट्रिकेला सामने देने लिटेई एक तो एट्रिकेला पैटीली है तो तब मालकी वाली। रियल अट्रैक्शन तब होता है जब तू इंटरनली कॉन्फिडेंट है, चाहे अप्रूवल मिले या नहीं। अगर तेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि उसकी छोटी सी तारीफ ने तुझे राजा जैसा फील कराया, तो नीचे कमेंट कर, क्योंकि अब मैं तुझे बताने वाला हूं उसके साथ लाफ करना इतना पावरफुल क्यों है। नंबर 16, उसके साथ लाफ करना इतना पावरफुल क्यों है भाई। तूने नोटिस किया होगा जब तू और वो साथ में जेन्युइनली हंसते हो तो वो मोमेंट बस अलग ही लेवल का फील देता है, जैसे दुनिया की सारी टेंशन गायब हो गई हो और बस तुम दोनों के बीच एक हल्की सी वार्मथ, एक कनेक्ट बचा हो। और ये कनेक्ट सिर्फ दिल में नहीं, तेरे दिमाग में भी केमिकल फायरवर्क्स कर रहा होता है। हेलन फिशर और न्यूरो साइंस स्टडीज के मुताबिक जब दो लोग एक साथ हंसते हैं तो उनके ब्रेन में एंडोर्फिन्स और डोपामीन का इंस्टेंट रिलीज होता है। अगर अट्रैक्शन ऑलरेडी हाई है और नॉरएपिनेफ्रिन एक्टिव है तो ये कॉम्बिनेशन बॉन्ड को टर्बोचार्ज कर देता है। लाफ्टर बेसिकली एक सोशल ग्लू का काम करता है। वो ट्रस्ट बढ़ाता है, कंफर्ट देता है और इमोशनल इंटीमेसी को डीपन करता है। एग्जाम्पल, सोच, एक लड़का और उसकी क्रश कैंटीन में बैठे हैं। किसी रैंडम जोक पर दोनों इतने जोर से हंसते हैं कि आसपास के लोग भी मुस्कुराने लगते हैं। अब उस लड़के के दिमाग में ये मोमेंट हाई डेफिनेशन में स्टोर हो गया। बाद में जब भी वो उस दिन को याद करेगा उसका मूड ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। विमेन साइकोलॉजी में ह्यूमर एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन ट्रिगर है। अगर लड़की तेरे जोक्स पर जेन्युइनली हंस रही है तो वो सिर्फ मजाक नहीं एंजॉय कर रही बल्कि तेरे साथ कंफर्टेबल और कनेक्टेड फील कर रही है। लेकिन ध्यान रहे, फोर्स्ड या ट्राई हार्ड जोक्स उल्टा असर डाल सकते हैं। एक्शन प्लान। लाफ्टर को नेचुरल फ्लो में आने दे। सिचुएशनल ह्यूमर, हल्की टीजिंग और सेल्फ अवेयर जोक्स ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं बजाय रिहर्स्ड लाइंस के। और याद रख, हंसी सिर्फ उसे इंप्रेस करने के लिए मत होनी चाहिए। तो खुद जेन्युइनली मोमेंट एंजॉय करे, तभी वाइब ऑथेंटिक लगेगी। अगर तेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि उसके साथ हंसते हुए तूने दुनिया भूल गई तो नीचे कमेंट कर, भाई अब मैं तुझे बताने वाला हूं जब उसके कॉम्प्लीमेंट्स तुम्हारी आइडेंटिटी बदल देते हैं। नंबर 17, जब उसके कॉम्प्लीमेंट्स तुम्हारी आइडेंटिटी बदल देते हैं। भाई, अट्रैक्शन के हाई फेज में उसकी एक छोटी सी तारीफ भी तेरे दिमाग में ऐसे घर बना लेती है कि तू खुद को उसी लेंस से देखने लगता है। और ये सिर्फ मूड का मामला नहीं है, ये तेरी सेल्फ इमेज को रीशेप कर देता है। हेलन फिशर के रिसर्च और साइकोलॉजी स्टडीज बताती हैं कि जब कोई इंसान, खासकर वो जिससे तू डीपली अट्रैक्ट है, तुझे कॉम्प्लीमेंट देता है तो तेरे ब्रेन में डोपामिन और ऑक्सीटोसिन का सर्ज आता है। अब अगर नॉरएपिनेफ्रिन पहले से एक्टिव है तो ये कॉम्प्लीमेंट तेरे दिमाग में बार बार रिप्ले होने लगता है। नतीजा, तू उस कॉम्प्लीमेंट के हिसाब से खुद को ढालने लगता है। यानी अगर उसने कहा तुम बहुत कॉन्फिडेंट लगते हो तो तू सबकॉन्शियसली अपने बिहेवियर में और कॉन्फिडेंस ऐड करने लगेगा ताकि वो परसेप्शन मेंटेन रहे। एग्जाम्पल सो कोच, एक लड़का कैजुअली अपनी क्रश से मिला और उसने कहा तुम पर ये कलर बहुत सूट करता है। अब वो लड़का नोटिस करता है कि अगले हफ्तों में वो बार बार वही शेड्स पहन रहा है और हर बार पहनते हुए सबकॉन्शियसली वो तारीफ याद आ रही है। वुमेन साइकोलॉजी में कॉम्प्लीमेंट्स एक सटल रीइंफोर्समेंट टूल है। लड़कियां अक्सर जेन्युइनली भी देती हैं और कभी-कभी बिहेवियर एनकरेज करने के लिए भी। फर्क यह है कि लड़के कॉम्प्लीमेंट्स को ज्यादा डीपली इंटरनलाइज करते हैं, स्पेशली हाई अट्रैक्शन के दौरान। एक्शन प्लान। कॉम्प्लीमेंट्स को अप्रिशिएट कर, लेकिन अपनी आइडेंटिटी सिर्फ उसी पर मत बना।
सेल्फ वैलिडेशन मेंटेन कर, यानी खुद को कॉम्प्लीमेंट देने की आदत डाल, अपनी स्ट्रेंथ्स रिकग्नाइज कर। कॉम्प्लीमेंट को मोटिवेशन की तरह ले, लेकिन खुद की ओरिजिनलिटी और बैलेंस बनाए रख। अगर तेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि उसके कॉम्प्लीमेंट ने तुझे नया वर्जन बना दिया, तो नीचे कमेंट कर भाई, क्योंकि अब मैं तुझे बताने वाला हूं क्यों उसके साथ बिताया समय स्पीड में गुजर जाता है। नंबर 18। क्यों उसके साथ बिताया समय स्पीड में गुजर जाता भाई? तूने नोटिस किया होगा, उसके साथ बैठा है, बातें कर रहा है, हंस रहा है, और अचानक घड़ी देखी तो 2 घंटे ऐसे उड़ गए जैसे 5 मिनट भी नहीं हुए। ये कोई मूवी इफेक्ट नहीं है, ये प्योर ब्रेन केमिस्ट्री और साइकोलॉजी का खेल है। हेलन फिशर के रिसर्च के मुताबिक जब नॉरएपिनेफ्रिन हाई होता है तो तेरा दिमाग हाइपर फोकस मोड में चला जाता है। इस स्टेट में तू बैकग्राउंड की सारी चीजें इग्नोर कर देता है, आसपास का शोर, मोबाइल नोटिफिकेशंस, यहां तक कि अपनी बॉडी की बेसिक नीड्स भी। और इसी के साथ जब डोपामीन भी एक्टिव होता है तो हर मोमेंट रिवॉर्डिंग लगने लगता है। नतीजा, टाइम परसेप्शन डिस्टॉर्टेड हो जाता है और लगता है कि वक्त पंख लगाकर उड़ रहा है। एग्जाम्पल सोच, एक लड़का और लड़की लाइब्रेरी में ग्रुप प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। उन्होंने सोचा था 1 घंटे में काम खत्म कर लेंगे, लेकिन बातें करते करते और हंसते हंसते 3 घंटे कब निकल गए पता ही नहीं चला। बाद में जब अलग हुए तो दोनों को लगा कि अरे इतना जल्दी कैसे। वुमेन साइकोलॉजी के हिसाब से ये फास्ट टाइम इफेक्ट तब और स्ट्रांग होता है जब बातचीत में इमोशनल कनेक्शन और शेयर्ड इंटरेस्ट हो। अगर तू उसकी एनर्जी मैच कर रहा है और दोनों जेन्युइनली एंजॉय कर रहे हों, तो ये एक्सपीरियंस दोनों के लिए एडिक्टिव बन सकता है। एक्शन प्लान। ये मोमेंट्स रेयर और स्पेशल होते हैं। इन्हें चेरिश कर, लेकिन इंटेंशनली टाइम बैलेंस भी कर। हर बार लंबे लंबे इंटरैक्शंस पर डिपेंड मत कर, वरना नॉवेल्टी कम हो सकती है। कभी कभी शॉर्ट हाई एनर्जी मीटिंग्स भी लॉन्ग टर्म अट्रैक्शन को फ्रेश रखती हैं। अगर तेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि उसके साथ समय लिटरली उड़ गया, तो नीचे कमेंट कर भाई, क्योंकि अब मैं तुझे बताने वाला हूं क्यों तुम उसकी फ्लॉज को भी रोमांटिसाइज करने लगते हो। नंबर 19। क्यों तुम उसकी फ्लॉज को भी रोमांटिसाइज करने लगते हो? भाई, अट्रैक्शन के पीक पर तेरे दिमाग का सबसे बड़ा इल्यूजन यही होता है। तू उसकी कमियों को भी ऐसे देखता है जैसे वो कोई प्यारी सी खासियत हो। ये कोई दिल अंधा होता है वाला डायलॉग नहीं, ये प्योर न्यूरोकेमिस्ट्री और साइकोलॉजी का खेल है। हेलन फिशर के रिसर्च के मुताबिक जब नॉरएपिनेफ्रिन और डोपामीन दोनों हाई होते हैं तो ब्रेन का रिवॉर्ड सिस्टम उस इंसान की हर डिटेल को पॉजिटिव फ्रेम में प्रोसेस करता है। इस स्टेट को पॉजिटिव इल्यूजन बायस कहते हैं। यानी अगर वो लेट आती है तो तू सोचता है अरे वो तो थोड़ी फ्री स्पिरिटेड है। अगर वो ज्यादा बोलती है तो तू कहता है यार कितनी लाइवली है। अगर वो स्टबर्न है तो तू मान लेता है कि उसमें स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है। एग्जाम्पल सोच, एक लड़का जिसकी क्रश हमेशा ग्रुप प्रोजेक्ट्स में लास्ट मिनट काम करती थी, बाकी सब इरिटेट होते थे, लेकिन वो लड़का इसे क्यूट मानता था और कहता था अरे वो बस प्रेशर में अच्छा काम करती है। यही बायस उसके दिमाग में उस लड़की को और परफेक्ट बना रहा था। वुमेन्स साइकोलॉजी में भी यह होता है, लेकिन लड़कियों के केस में यह बायस जल्दी रियलिटी चेक में बदल सकता है अगर अट्रैक्शन ड्रॉप हो जाए। लड़कों में ये इल्यूजन अक्सर ज्यादा लंबा चलता है, खासकर जब वो इमोशनली इन्वेस्टेड होते हैं। एक्शन प्लान। फ्लॉज को इग्नोर मत कर, बल्कि उन्हें ऑब्जेक्टिवली देख। अट्रैक्शन में बैलेंस का मतलब है कि तू उसकी अच्छाइयों को एंजॉय करे, लेकिन कमियों को भी नोटिस करके देखे कि क्या वो तेरे लॉन्ग टर्म लाइफ गोल्स के साथ मैच करती हैं। पॉजिटिव इल्यूजन स्वीट है, लेकिन फ्यूचर में हार्ट ब्रेक से बचने के लिए थोड़ी ग्राउंडेड विजन भी जरूरी है। अगर तेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि तूने किसी की कमियों को भी प्यारी आदत मान लिया, तो नीचे कमेंट कर भाई, क्योंकि अब मैं तुझे बताने वाला हूं जब उसकी एब्सेंस तुम्हें खुद को इंप्रूव करने पर मजबूर कर देती है। नंबर 20। जब उसकी एब्सेंस तुम्हें खुद को इंप्रूव करने पर मजबूर कर देती है। भाई, ये शायद इस पूरे गेम का सबसे हिडन पॉजिटिव आउटकम है।
जब तू अट्रैक्शन के हाई फेज से गुजर रहा होता है और अचानक उसकी एब्सेंस महसूस होती है, चाहे वो दूर चली गई हो, कम बातें करने लगी हो या पूरी तरह डिस्कनेक्ट, तो तेरे अंदर एक खालीपन आता है। लेकिन कुछ लड़के इसी खालीपन को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लेते हैं। हेलन फिशर के रिसर्च और साइकोलॉजी फाइंडिंग्स के मुताबिक जब तेरे ब्रेन का डोपामीन सोर्स अचानक कम हो जाता है तो दिमाग नेचुरली नए सोर्सेज खोजने लगता है। अगर तू इस एनर्जी को सही डायरेक्शन में चैनल करता है तो तू खुद को इंप्रूव करने की रेस में लग जाता है। फिटनेस, करियर, स्किल्स, स्टाइल, सोशल सर्कल, हर जगह ग्रोथ शुरू हो जाती है। ये सर्वाइवल मैकेनिज्म है जो कहता है अगर रिवॉर्ड खो गया तो खुद को इतना अपग्रेड करके अगली बार रिवॉर्ड खुद तेरे पास आए। एग्जाम्पल सोच, एक लड़का जिसकी क्रश अचानक दूसरे शहर चली गई। शुरुआत में वो डाउन फील कर रहा था, लेकिन उसने इस खाली समय को जिम ज्वाइन करने, गिटार सीखने और अपने स्टार्टअप आइडिया पर काम करने में लगा दिया। कुछ महीनों बाद न सिर्फ उसकी पर्सनैलिटी बदल गई, बल्कि वो खुद को पहले से ज्यादा वैल्यूएबल और कॉन्फिडेंट महसूस करने लगा। विमेन साइकोलॉजी के हिसाब से हाई वैल्यू और सेल्फ इंप्रूविंग माइंडसेट वाला लड़का लॉन्ग टर्म में कहीं ज्यादा अट्रैक्टिव होता है, चाहे वो उसी लड़की के लिए हो या किसी और के लिए। सेल्फ अपग्रेड की वाइब हमेशा मैग्नेट की तरह काम करती है। एक्शन प्लान, उसकी एब्सेंस को वीकनेस मत मान, इसे अपनी ट्रांसफॉर्मेशन का फ्यूल बना। खुद को हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बना, फिजिकल, मेंटल और सोशल लेवल्स पर। एक दिन तू पीछे मुड़कर देखेगा और महसूस करेगा कि उसकी एब्सेंस तेरे लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज थी। अगर तेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि किसी की कमी ने तुझे अपना बेस्ट वर्जन बनने पर मजबूर कर दिया, तो नीचे कमेंट कर, भाई आज तूने सुना कि कैसे नॉरेपेनेफ्रिन, डोपामीन और बाकी ब्रेन केमिकल्स तेरे दिल और दिमाग में ऐसा तूफान खड़ा करते हैं कि तू एक लड़की को लेकर ऑब्सेस्ड हो जाता है। ये सिर्फ रोमांस या फिल्मों की कहानी नहीं है, ये प्योर बायोलॉजी है जो लाखों सालों से इंसानों के अंदर कोडेड है। हेलन फिशर ने अपने रिसर्च में बार बार साबित किया है कि अट्रैक्शन और लव सिर्फ दिल का खेल नहीं, बल्कि दिमाग का केमिकल ऑर्केस्ट्रा है, और इस ऑर्केस्ट्रा का कंडक्टर है तू खुद। फर्क सिर्फ इतना है, क्या तू इसे समझकर अपनी लाइफ का साउंड ट्रैक बनाएगा या बिना समझे इसे नॉइज बनने देगा। आज हमने 20 अलग अलग चैप्टर्स खोले, वो मोमेंट्स जब एक नजर से तू पिघल गया, उसकी हंसी से तूने दुनिया भूल दी, एक कॉम्प्लीमेंट ने तेरी आइडेंटिटी बदल दी, या उसकी एब्सेंस ने तुझे खुद को अपग्रेड करने पर मजबूर कर दिया। और हर जगह साइंस ने बताया कि ये फीलिंग्स नेचुरल हैं, लेकिन इनका कंट्रोल तेरे पास होना चाहिए, उसके पास नहीं। सच ये है भाई, अट्रैक्शन गलत नहीं है, ऑब्सेशन भी पूरी तरह बुरी नहीं। बुरा तब है जब तू खुद को खो देता है। एक लड़की तेरी जिंदगी का ब्यूटीफुल चैप्टर हो सकती है, लेकिन पूरी किताब नहीं। अगर तू अपनी किताब खुद लिखना सीख गया तो तू सिर्फ उसके लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक हाई वैल्यू इंसान बन जाएगा। तो अगली बार जब तेरे दिल में वो केमिकल स्टॉर्म उठे तो डर मत, उसे ऑब्जर्व कर, एंजॉय कर और सबसे जरूरी उसे डायरेक्शन दे। क्योंकि भाई लड़की को इंप्रेस करना कूल है, लेकिन खुद का बेस्ट वर्जन बनना लेजेंडरी है। अगर आज का ये सफर तुझे रियलिटी और स्ट्रैटेजी दोनों दे गया है तो नीचे कमेंट कर भाई, ताकि मैं समझ सकूं कि तू इस गेम को सिर्फ खेलना नहीं, जीतना भी चाहता है। और अगर तू चाहता है मैं ऐसे और डीप साइकोलॉजिकल स्क्रिप्ट्स लेकर आऊं, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर, क्योंकि यहां तुझे सिर्फ बातें नहीं बल्कि लाइफ चेंजिंग ब्लूप्रिंट्स मिलेंगे।